Hello students, how are you all? All good? Nice. So students, in this series of making videos for grade 7th English Gujarat board, today I am starting unit number 3, exploring advertising. So you all know about advertising, and every day we see so many of advertise related to different things. Based on that we buy so many things. तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इन सारे एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट हमारी एवरीडे लाइफ में क्या होता है, हम पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, एज ए स्टूडेंट एज ए चिल्ड्रन आप लोगों को क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में मिलने वाली है और ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 1। सो एक्टिविटी 1, दिस इज आर्टिकल, दिस इज वन आर्टिकल। उसके अंदर हमें लिखा है कि रीड दी आर्टिकल केयरफुली। इसको आर्टिकल को अपने को बहुत अच्छे से रीड करना है। मार्क एनी वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर कोई वर्ड तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो उसको क्या करना है, हमको मार्क करना है। एंड यूज डिक्शनरी, इंटरनेट और योर क्लासमेट, किसी की भी हेल्प लेके जो है हमको उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, ईच वर्ड एन आइडिया इन दी स्टोरी, वो पूरा क्लियरली अपने को यहाँ पे समझना है। अडेप्टेड फ्रॉम, ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। February 11, 2030, 5:18 PM, द न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल। तो न्यूयॉर्क टाइम एक यूएस का एक बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर है, उसके अंदर ये एक आर्टिकल वहाँ पे पब्लिश हुआ था, तो वहाँ से ये लिया गया है हमको यहाँ पे समझाने के लिए। ठीक है, हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट अवर चिल्ड्रन। और इस आर्टिकल का जो टाइटल है वो क्या है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारे बच्चों को किस तरह से टारगेट करता है, यानी आप लोगों को, आपके फ्रेंड्स को और आपका जो एज ग्रुप है उसको एडवर्टाइजमेंट किस तरह से टारगेट करता है उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। ठीक है, बाय डॉक्टर पेरी क्लास, जो उनका नाम है डॉक्टर पेरी क्लास। ठीक है, तो उसमें लिखा है उन्होंने, आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो चिल्ड्रन हो वो एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूरे अवेयर हों। आई वुड लाइक देम टू ग्रो अप अलर्ट टू द वेज पीपल ट्राई टू सेल देम थिंग्स। और मैं ये चाहता हूँ कि वो इस तरह से बड़े हों और वो अलर्ट हों और वो समझें इन चीज़ों को कि लोग किस तरह से उन्हें चीज़ें सेल करना चाहते हैं। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स पीपल हु वॉन्ट योर ट्रस्ट आर नॉट रियली योर फ्रेंड। और वो ऐसा लिखते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टू अंडरस्टैंड, समझना। क्या समझना? दैट समटाइम पीपल, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं हु वांट योर ट्रस्ट, जो आपका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं, बट आर नॉट रियली योर फ्रेंड, लेकिन वो आपके फ्रेंड नहीं है। वो आपका ट्रस्ट तो वो गेन करना चाह रहे हैं आपकी अपनी एडवर्टाइजमेंट के से, अपनी बातों से थ्रू आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं, बट वो रियल में जो है वो आपके फ्रेंड नहीं है। अंडरस्टूड? आगे देखते हैं। रिसर्चर्स हैव लॉन्ग स्टडीड द इफेक्ट ऑफ एड्स ऑन चिल्ड्रन। तो कई सारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या किया कि स्टडी किया इस चीज़ को, जो एडवर्टीजमेंट होता है उसका बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट आता है उसको स्टडी किया। स्टडीज शोज दैट एडवर्टाइजिंग फॉर थिंग्स लाइक सिगरेट एंड एल्कोहल डज हेल्प पुश चिल्ड्रन एंड यंग पीपल टुवर्ड्स अनहेल्दी बिहेवियर। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है सिगरेट्स का और एल्कोहल का, उससे क्या होता है कि जो यंग एज जो लोग होते हैं, वो जो चिल्ड्रन होते हैं, वो अनहेल्दी बिहेवियर की तरफ पुश होते हैं, उसको देख के वो इंस्पायर होते हैं, फिर वो भी उसकी तरफ पुश हो जाते हैं। ठीक है, बट इट ऑल्सो शोज दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। लेकिन ये एक चीज ये भी बताता है कि चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है। क्यों डिफिकल्ट है? एज एडवर्टाइजर यूजेस इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। तो एडवर्टाइजर जो इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी यूज कर रहे हैं, तो आजकल हर कोई इंटरनेट और सोशल मीडिया यूज करता है, बच्चे भी यूज करते हैं। इस वजह से जो है उस तरह की एडवर्टाइज से जो है बच्चों को बचाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा उनका मानना है। फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेजेज इशू। तो फूड जो है एडवर्टाइजमेंट जो है फूड से रिलेटेड, वो भी काफी बड़ा एक इशू है। चिल्ड्रन सी एड्स फॉर फूड ऑन टेलीविजन, वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड मोबाइल। बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह की ऐड देखते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं, वेबसाइट पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं और मोबाइल पे देखते हैं। मेनी चिल्ड्रन प्ले एडवर्ड गेम्स। तो कुछ बच्चे जो हैं वो इस तरह के गेम्स भी प्ले करते हैं, एडवर्ड गेम्स ऑनलाइन प्ले करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ड गेम्स? These are the games for children that are created by advertisers to promote product.
वो क्या करते हैं कि एडवर्टाइजर्स ही गेम बनाते हैं बच्चों के लिए, एंड देन दे लाइक सो मेनी किड्स प्ले दोज गेम। फिर वो क्या करते हैं कि बीच बीच में आपको जबरदस्ती एडवर्टाइज दिखाते हैं इस तरह के, राइट? आपने देखा होगा कई बार जब आप गेम्स प्ले करते हैं इंटरनेट पे, मोबाइल पे तब। एंड व्हाट आर ऑल दिस फूड एड्स सेलिंग टू चिल्ड्रन? और ये जो सारी फूड एड जितनी भी आपको दिखती है, ये क्या आपको सेल करना चाह रही है? अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, एक स्टडी के हिसाब से ये पता चला है, द टॉप 4 प्रोडक्ट आर फास्ट फूड, शुगर्ड सीरियल्स, शुगरी ड्रिंक्स एंड कैंडी। जो 4 प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, और जिनकी सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हमें दिखती है, वो है फास्ट फूड, शुगर सीरियल्स, शुगरी ड्रिंक्स और कैंडी। ठीक है। डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन, अ प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड डॉक्टर एट ल्यूसाइल पैक्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, पेकार्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, जो डॉक्टर थॉमस है वो वहाँ पे प्रोफेसर भी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और पेकार्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में वो काम भी करते हैं, वो डॉक्टर वर्क भी करते हैं। हैज लुक्ड इनटू चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड इट लिंक्स टू स्क्रीन टाइम। तो वो स्टडी कर रहे हैं क्या, चाइल्डहुड ओबेसिटी, जो बच्चे बचपन में ही बहुत ज्यादा ओबेस हो जाते हैं, यानी कि मोटे हो जाते हैं, उसका और स्क्रीन टाइम का वो कनेक्शन चेक करें। स्क्रीन टाइम मतलब आप कितना टाइम स्क्रीन के सामने स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे आपका मोबाइल हो, या और कोई गैजेट है जिसकी स्क्रीन है और आप उसके अंदर टाइम स्पेंड करें, तो वो अमाउंट ऑफ टाइम जो बच्चे वहां स्पेंड करें उसका, और जो ओबेसिटी है उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि फैट हो गए, मोटे हो गए बहुत ज्यादा, या इस तरह का कोई कनेक्शन है, वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट विद प्री स्कूलर्स ही टोल्ड मी, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया प्री स्कूलर्स बच्चों के साथ, उसके एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या बताया, वी हैव फाउंड दैट, हमको ये पता चला है दैट इवन अ 30-second एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कैन चेंज अ चाइल्ड्स प्रेफरेंस फॉर ब्रांड। तो 30 सेकंड का भी अगर कोई ऐड, अगर नया ऐड बच्चा देख लेता है, तो उसका प्रेफरेंस जो है ब्रांड के लिए वो चेंज हो सकता है कि नहीं ये ब्रांड अच्छा नहीं, ये जो आज मैंने ऐड देखा है वो ज्यादा अच्छा है। इस तरह का जो है माइंड चेंज केवल 30 सेकंड के ऐड से भी पॉसिबल है, ऐसा वो बता रहे हैं अपनी रिसर्च के बेस पे। इन वन स्टडी डॉक्टर रॉबिन्सन लुक एट द इफेक्ट ऑफ ब्रांडिंग बाय गिविंग 3 to 5 year old 2 portion ऑफ आइडेंटिकल फूड। तो डॉक्टर रॉबिन्सन ने क्या किया कि उसका इफेक्ट क्या होता है ब्रांडिंग का, वो चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने क्या किया कि 3 to 5 years के जो बच्चे थे उनको सेम फूड दिया। ठीक है, एक फूड लिया, उसके 2 पार्ट कर दिए। वन सेट आउट ऑन अ मैकडोनल्ड रैपर। ठीक है, तो उन्होंने एक ही फूड था, उसके 2 पार्ट कर दिए। एक को क्या किया उन्होंने, मैकडोनल्ड का ऐसा स्टिकर रैपर लेके आए, उसके अंदर उनको उसको भर दिया और वो बच्चों को खिलाया, और दूसरा वाला जो है नॉर्मल इस तरह के रैपर में भर के दिया। The children were asked to point out which food tasted better, और बच्चों को ऐसा बोला गया कि ये दोनों खाओ और बताओ कि पॉइंट आउट करके बताओ कि कौन सा जो है अच्छा टेस्ट लग रहा है, किसका अच्छा टेस्ट लग रहा है। डॉक्टर रॉबिन्सन सेड, नो मैटर व्हाट फूड वी लेड आउट ऑन द रैपर, ओवरवेलमिंगली फॉर हैमबर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, बेबी कैरेट्स, मिल्क और जूस इन अ कप, kids would point out the one on the McDonald's wrapper as tasting better। समझ रहे हैं क्या हुआ? उन्होंने अलग अलग तरह से जो है अलग अलग तरह के फूड दिए, हैमबर्गर दिया, फ्रेंच फ्राइज दिया, बेबी कैरेट्स दिया, मिल्क दिया, जूस दिया एक कप में, सब कुछ सेम था लेकिन 2 अलग अलग पार्ट में उनको दिया। एक के अंदर मैकडोनल्ड का रैपर था, दूसरा नॉर्मल रैपर था। और उन्होंने ये देखा कि चाहे जो फूड खिला दे बच्चों को, चाहे जो वैरायटी का फूड खिला दे, बट वो हमेशा उसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बच्चे उसी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं जहाँ पे कि मैकडोनल्ड वाला जो है स्टिकर लगा हुआ था। ठीक है, आप लोग भी ऐसा करते हैं ना, मुझे जिद करते हैं कभी कभी मम्मी पापा के साथ कि मैकडोनल्ड्स में जाना है, या पिज्जा हट में जाना है, या बर्गर खाना है, या बाहर जाके कुछ इस तरह का फास्ट फूड, जंक फूड खाने का बोलते हैं, जाते भी है कभी कभी। बट अगेन इट इज नॉट गुड फॉर अस। अप टू द एज ऑफ 7 or 8 रिसर्चर्स से चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और वो ये बता रहे हैं कि जो 7-8 ईयर्स तक की जो एज होती है बच्चों की, तब तक उन्हें समझ में ही नहीं आता कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह का होता है, क्या नेचर होता है। They can't identify that the advertisement is trying to persuade them, और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि जो एडवर्टाइज हो रहा है वो उनको परसुएट करना चाह रहा है। परसुएट मतलब वो उनको चाह रहा है कि वो दे वांट समवन टू बिलीव समथिंग, स्पेशली आफ्टर सस्टेन एफर्ट। वो चाह रहे कि आप उस चीज को बिलीव करो। व्हाट दे आर शोइंग, दे वांट यू टू बिलीव कि उन्होंने जो बोला वो सच है। इस तरह का वो चाहते हैं आपसे, और वो इसी तरह की एड बनाते हैं। और सरप्राइजिंगली जो छोटे बच्चे होते हैं वो उन एड को देखते भी हैं और उनको मानते भी हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। ठीक है, व्हाट कैन पेरेंट डू? अब ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?
Children are not going to completely give up TV or internet. With young children, the most important strategy is probably to cut down on screen time and number of messages that children take in, and to keep up with they are seeing what they do watch TV or use the internet. ठीक है, तो वो क्या बता रहे हैं कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि बच्चे पूरा टीवी देखना है इंटरनेट यूज करना छोड़ दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो उसके साथ यूज भी बढ़ेगा। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी ये है कि स्क्रीन टाइम जो है बच्चों का उसे कट डाउन करना है। मतलब कितना टाइम तक वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, कितने टाइम तक वो टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो उसकी स्क्रीन में जो टोटल टाइम है पर डे का उसको एक लिमिटेड अमाउंट तक ही अलाउ करना है। नंबर ऑफ मैसेजेस वो कितने देख रहे हैं पूरे दिन में, और वो कीप अप विथ व्हाट दे आर सीइंग व्हेन दे डू वॉच टीवी और यूज द इंटरनेट। और ये भी पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चे जब इंटरनेट यूज कर रहे हैं या पेरेंट जब टीवी देख रहे हैं तो उसके अंदर क्या देख रहे हैं, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबिन्सन, व्हेन अ चाइल्ड आस्क फॉर समथिंग, पेरेंट्स शुड नॉट सिंपली टर्न देम डाउन। तो डॉक्टर रॉबिन्सन ये बता रहे हैं कि जब पेरेंट्स से बच्चे जब कुछ मांगते हैं तो पेरेंट्स को डायरेक्टली बच्चों को हमेशा मना नहीं करना चाहिए। हमेशा कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जिद कर रहे हैं तो पेरेंट्स डायरेक्टली मना करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं मिलेगा, नहीं ला के देंगे। तो वो डॉक्टर बता रहे हैं कि पेरेंट्स को डायरेक्टली इस तरह से नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को जो है डायरेक्टली मना नहीं करना चाहिए बच्चों को, बट दे शुड हेल्प द चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर बीइंग परसुएडेड। लेकिन उनको बच्चों को ये चीज समझने में मदद करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए बच्चों को कि उनके जो है कन्विंस कर लिया है, उस एडवर्टाइजमेंट में उनको परसुएड कर लिया है, उनके ब्रेन को वॉश कर दिया है, उनके माइंड में फिट कर दिया है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है या ये चीज अच्छी है या ये फूड अच्छा है। बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट दे आर परसुएडेड। ये चीज पेरेंट्स को बच्चों को समझने में हेल्प करनी चाहिए। डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट दैट पेरेंट्स रिस्पॉन्ड वेल, व्हाई डू यू वांट दैट। तो डॉक्टर रॉबिन्सन बताते हैं कि पेरेंट्स जनरली किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। वो बच्चों को पूछते हैं अच्छा क्यों चाहिए तुम्हें। अगर बच्चा कोई चीज मांगता है तो वो सबसे पहले पूछते हैं तुम्हें ऐसा क्यों चाहिए। वेयर डिड यू हियर अबाउट इट, तुमने इसके बारे में कहाँ सुना। इफ द आंसर इज दैट द चाइल्ड सॉ इट ऑन टीवी और ऑन द इंटरनेट, व्हाई डिड दे पुट आउट दैट मैसेज। और अगर आंसर ये है कि बच्चों ने अगर उसको टीवी पे देखा है या इंटरनेट पे देखा है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डिड दे पुट आउट दैट मैसेज, उन्होंने ऐसा मैसेज क्यों रखा। उनको ऐसा पूछना चाहिए बच्चों को कि इंटरनेट पे अगर तुमने देखा है, टीवी पे देखा, तो उन्होंने ऐसा मैसेज क्यों दिया वहां पे। डू यू थिंक दैट दे वांट यू टू बाय इट, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह का एड दिखा के तुम्हें कन्विंस करना चाहते हैं कि तुम बाय करो। व्हाट वुड दे वांट दैट, व्हाई वुड दे वांट दैट, वो ऐसा क्यों चाहते हैं। टॉक टू योर चिल्ड्रन, तो अपने बच्चों से इस तरह की सारी बातें उन्हें करनी चाहिए। That why people sell things, उनको समझाना चाहिए कि लोग चीजें क्यों बेचते हैं। Help your children understand that seller want to sell things, but buyers have to decide if they want to buy it। और उनको ये समझाना चाहिए कि सेलर तो जो है चीजें बेचते ही हैं, वो ऐसा करते ही हैं, बट हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ये चीजें चाहिए या नहीं। इन अवर इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड, जो हमारा वर्ल्ड है इंफॉर्मेशन रिच है काफी, वी नीड टू नो, हमें ये जानना जरूरी है दैट मैसेज चिल्ड्रन आर रिसीविंग, कि बच्चों के पास मैसेज क्या जा रहा है। एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड, और उनको समझने में हेल्प भी करना चाहिए व्हाट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू सेल देम, कि ये पूरा वर्ल्ड उन्हें क्या सेल करना चाह रहा है, ये समझने में उनकी हेल्प भी करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो लाइक यहाँ पे अपना आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है, और आर्टिकल से रिलेटेड कुछ वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं अंडरलाइन, जो कि आपको करने थे अंडरलाइन कुछ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो, और समझ में आ गए तो कुछ वर्ड यहाँ पे भी दिए हुए हैं। प्रमोट का मतलब क्या होता है, प्रमोट इज टू एक्टिवली एनकरेज करना किसी चीज को। चाइल्ड ओबेसिटी मतलब बीइंग ओवरवेट इन चाइल्डहुड, बचपन में ही ओवरवेट हो जाना। स्क्रीन टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। ब्रांड किसको बोलते हैं कि कोई भी कंपनी जो होता है उसका कोई प्रोडक्ट होता है तो उससे रिलेटेड होता है ब्रांड, उसे ब्रांड कहा जाता है। स्ट्रेटेजी क्या होता है, स्ट्रेटेजी मतलब कि एक पूरा तरीका होता है हमारा कि हम किसी चीज़ को करने का, या गाइडलाइन होता है, या एक मैप होता है टू फॉलो टू डू समथिंग। परस्यूएड इज टू मेक समवन बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और करेक्ट, किसी को ये बिलीव करवा देना कि कोई चीज़ करेक्ट है बाय शोइंग देम एडवर्टाइजमेंट और बाय शोइंग देम सर्टेन टाइप ऑफ स्लोगन एंड इस तरह से, राइट। ये कुछ वर्ड है यहाँ पे, और भी आप अपने वर्ड भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन और यहाँ पे हमारे पास, इन दिस आर्टिकल हु इज पेरिक्लेस, हु इज डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन, ठीक है।
तो आर्टिकल में जो है हु इज़ पेरी क्लास, तो पेरी क्लास जो है यहाँ पे अपने को स्टार्टिंग में दिया हुआ था उसके बारे में कि हु इज़ पेरी क्लास। और डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन जो है वो तो प्रोफेसर हैं और डॉक्टर भी है यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं और स्क्रीन पे आपको शायद आंसर मिल जाएगा इसका। बोथ डॉक्टर टॉक अबाउट चिल्ड्रन, विच डॉक्टर टॉक्स अबाउट हिज ओन, दोनों डॉक्टर जो है बात करते हैं चिल्ड्रन के बारे में, लेकिन कौन जो है चिल्ड्रन अपने चिल्ड्रन के बारे में बात करता है, राइट। तो जो है मेरे हिसाब से जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि पेरी क्लास जो है वो खुद अपने चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चिल्ड्रन इस चीज़ को समझें, राइट। तो उन्होंने डॉक्टर पेरी क्लास ने ही अपने चिल्ड्रन, खुद के चिल्ड्रन के बारे में भी उन्होंने बात की थी। फाइन, तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। सेकंड एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारा, उसके अंदर जो है आर्टिकल्स है, स्लोगन्स हैं, आर्टिकल नहीं है सॉरी, उसके अंदर स्लोगन है और स्लोगन किस चीज़ से रिलेटेड है और किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं हम भी देखते हैं मार्केट में, तो उससे रिलेटेड जो है पूरा वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, शायद से 1-2 दिन के अंदर ही वो आ रहा है वीडियो। आप वो भी देखिए, काफ़ी अच्छा, उसके अंदर मैंने एनिमेशन इमेजेस मैंने यूज़ किए हैं काफ़ी सारे, सो यू विल लाइक इट डेफिनेटली। तो यार पसंद आ गया आपको, अगर ये वीडियो और आर्टिकल समझ में आ गया तो लाइक कर दो इसको अच्छे से, कमेंट कर दो, कुछ अगर करना चाहो तो या अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। आप जब ये एक्टिविटी करते हो इस तरह की तो मुझे भी काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मैं करीबन भी बहुत सारे आवर्स स्पेंड करता हूँ। तो यार आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।